गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर लगातार पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास हमने पढ़ा था रॉड्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या था रॉड्स लॉ। आज रॉड्स लॉ जो पढ़ रहे हैं वो आपका जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, वोलेटाइल होगा, तो उससे रिलेटेड जो रॉड्स लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब क्या है, मान लिया जाए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना? बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट एक मान लिए ए है, क्या है? ए। और दूसरा कंपोनेंट क्या है ना? कंपोनेंट है ए भी है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? बी भी है। दोनों कैसा कंपोनेंट? वोलेटाइल है। दोनों को अगर हम गर्म करेंगे तो दोनों क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वोलेटाइल भी, दोनों ए का भी और बी का भी। यस। तो प्रत्येक कंपोनेंट जो होगा एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन पर। प्रत्येक ईच कंपोनेंट क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। उसे क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। क्या कहेंगे? मान लेते एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना है? पी है। अब बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना है? पी बी। और इसी तरह मोल फ्रैक्शन भी मान लिए हैं, ए का कितना मोल फ्रैक्शन है? एक्स है। अब बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो कहता है स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर partial pressure of each component is equal to is directly proportional to the mole fraction of the component। मतलब क्या हुआ? at constant temperature partial pressure of each component मतलब कि PA और क्या चीज PB तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब कि जितना ज़्यादा आपका जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा ए का, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। जैसे ना होना भी चाहिए, जितना ज़्यादा आपका क्या होगा वोलेटाइल नेचर का सब्सटेंस होगा, उतना वो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। जितना वेपर बनेगा उसका प्रेशर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम लोग को इसलिए कह रहा है, रॉड्स लॉ रूल बना दिया at constant temperature partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of the component। okay, yes or no? According to Rod's law, what is the relationship between mole fraction of each component and mole fraction of each component and partial pressure of each component? directly proportional। कैसा? तो मान लिए हैं let's binary solution contain two volatile components। इसके पास दो volatile components कौन कौन है भाई? A and B। Partial pressure of each component is PA and PB। दोनों component का partial pressure कितना है? PA है और PB है। दोनों क्या है? volatile नेचर का। मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं हम ही है, हम भी क्या है? volatile है। मैडम भी क्या है? वोलेटाइल है। मैडम भी क्या करती है? घर से घूमने फिरने निकलती है। हम भी क्या कर रहे हैं? घर से घूमने फिरने निकल रहे हैं। तो ए और बी दोनों क्या है? उड़ रहा है, वेपर बन रहा है। अब वो वेपर फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर क्या करेगा? वो प्रेशर लगाएगा। तो कौन सा प्रेशर कर लाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो हम जितना ज़्यादा मेरा मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा मेरा मार्केट में, मोल होगा, मोल फ्रैक्शन होगा जितना, उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे? वेपर बनेंगे। उतना ज़्यादा क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये ना हुआ कि मोल फ्रैक्शन जो होता है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या चीज? मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट कंपोनेंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं ना, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? एक्स। यस, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? पीए बराबर क्या हुआ? पी नॉट इंटू एक्स। तो पीए क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट।
पी नॉट क्या, पी नॉट ए क्या हो गया, ये हो गया आपका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया कांस्टेंट। लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। मतलब पी नॉट ए बराबर क्या हुआ, जब अकेले था कौन, ए जब अकेले था वो जितना प्रेशर लगा रहा है वही क्या हो जाएगा पी नॉट ए। जब मिला हुआ नहीं था, सब अकेले थे, जितना हम क्या कर रहे थे प्रेशर लगा रहे थे वही आपका क्या करेगा पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या कांस्टेंट है एंड विच इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। जब नहीं मिलन हुआ था, हमारी मैडम से नहीं मिलन हुआ था, मैडम अलग थे हम अलग थे, ए और बी है, हम जो प्रेशर लगा रहे थे अभी उस स्थिति में जो था वो पी नॉट ए। उसी तरह मैडम का भी हाल है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। और इसको हटाने के लिए क्या डालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे। तो बी जब अकेले था, मैडम जब अकेली थी वो भी तो कुछ समाज में प्रेशर लगा रही होगी, उनका जो प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। यस, नॉन जब भी लगेगा है ना, तो तुम समझना वहां पर क्या हुआ, अकेला है प्योर फॉर्म। क्या चीज है, मतलब ए जब अकेला था तब जो वेपर प्रेशर लगा था, बी जब अकेला था तब जो वेपर प्रेशर लगा था। यस यस यस। अब क्या हुआ, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या समझा, इसका मतलब यह हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। यस या नो, मतलब कि मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वेपर प्रेशर जब प्योर फॉर्म में था तो क्या दे देगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो हो जाएगा बी कंपोनेंट का, वो इक्वल टू होगा किसके इक्वल टू हो जाएगा, जब प्योर फॉर्म में था, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्या थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस नहीं या तो ओके। आज हम लोग 11th में पढ़े थे डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ, डाल्टन नाम है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कुछ है ही नहीं, कहता क्या है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। क्या चीज, मान लेते हैं हम कमा रहे हैं, हम मान लेते हैं 5 लाख कमा रहे हैं, हमारे मैडम मान लेते हैं 2.5 लाख कमा रहे हैं, ज्यादा क्या के लिए बोलेंगे, अपने कल पे जल्दी करें, है कि नहीं। 5 लाख हम कमा रहे हैं, मैडम कितना कमा रहे हैं, 2.5 लाख कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 2.5 लाख। तो हमारे द्वारा कुछ प्रेशर लगेगा, उनके द्वारा कुछ प्रेशर कमाई का लगेगा, तो दोनों को सम अप कर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर। क्या कहलाएगा, टोटल कमाई। क्या कहलाएगा, यस वही आपका कौन सा लॉ है, डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन्स लॉ, वी नो दैट, नहीं जानते फिर भी लिखिए, वी नो दैट। क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। मतलब पीटी क्या हुआ, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द इज इक्वल टू द पीए प्लस टी। मतलब ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वही आपका होगा, उसी का सम क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ओके है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। अब देख लीजिए यहाँ पर सब इक्वेशन कितना माने है, 1। इसमें इक्वेशन क्या माने है, तो हम लोग अभी पढ़े ना पी टी बराबर क्या पढ़ा, पी ए प्लस पी डी। अब पी ए की जगह क्या लिख सकते हो, पी ए की जगह लिख सकते हो पी नॉट ए इंटू कितना एक्स। यस, अब पी बी की जगह क्या लिख सकते हो, पी बी की जगह क्या लिख सकते हो, पी नॉट बी इंटू क्या चीज। यस, दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, ए और बी। एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट होगा और क्या होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। यस, हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस क्या चीज एक्स। यस, इसको इक्वेशन 3 मान देते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स बी का वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, मतलब 3 में पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स बी इन इक्वेशन कितना 3, यस या नो, बोलो कितना हो जाएगा वैल्यू पी टी इक्वल टू क्या चीज पी नॉर ए इंटू एक्स ए पी नॉर बी इंटू क्या चीज, यहाँ देखो एक्स बी की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस क्या चीज एक्स ए 1 माइनस क्या चीज, उसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ देखो पी नॉर ए इंटू कितना एक्स ए पी नॉर बी माइनस कितना पी नॉर बी इंटू कितना एक्स है, यस है। और ये आपको कैसा लग रहा है, कुछ एक जैसा लग रहा है, इसमें आपका कॉमन क्या आ जाएगा एक्स है, इसको एक साथ लिख देते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना पी नॉर ए इंटू एक्स ए और माइनस पी नॉर बी इंटू कितना प्लस कितना पी नॉर बी। अब देख लो यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लोगे, एक्स ए कॉमन ले लोगे, एक्स ए क्या हो जाएगा पी नॉर ए माइनस क्या चीज पी नॉर बी और प्लस कितना इनटू क्या चीज, यस या नो। इसका मतलब निकला कि राउल्ट्स लॉ से ये भी पता चला कि टोटल प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वह मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, किस पर, यस या नो, यस। इससे कंक्लूजन क्या निकला, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। क्लियर है, यस, ओके है। फिर से बताएगा पीटी से, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर हुआ, टोटल प्रेशर बराबर हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस क्या चीज, सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या पी नॉट बी इंटू कितना एक्स बी, बोलो ना, यस। हम लोग पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट इंटू क्या चीज पी नॉट बी इंटू कितना एक्स बी, एक्स बी की जगह आप नहीं लिख सकते हो, एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस क्या चीज एक्स, ये जो एक्स बी था उसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, उसके लिख दिया हमने पी नॉट इंटू, ये तो जो जरूरत क्यों रहा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस उसको मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू कितना एक्स। अब ये वाला इक्वेशन और एक वाला इक्वेशन देखो आपका सिमिलरिटी क्या हो गया कि यहाँ दोनों एक्स क्या हो जा रहा है कॉमन आ रहा है, कॉमन तो लोगों को एक साइड अरेंज कर दिए हम लोग पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए इक्वल टू क्या प्लस कितना प्लस पी नॉट बनना है। इसे किसको कॉमन ले लें, एक्स ए को कॉमन ले लेंगे ना, एक्स ए को, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस क्या जी पी नॉट बी प्लस कितना, मतलब इस इक्वेशन से भी क्या पता चला कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, यस, एंड आल्सो रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। ओके, एनी डाउट? यहाँ पर आपका ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर पी नॉट क्या है, पी नॉट व्हाट इज पी नॉट, वेयर पी नॉट ए क्या है पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए इज है ना, पी नॉट ए को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कांस्टेंट, पार्शियल यस पार्शियल नहीं बोलेंगे, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन क्या चीज प्योर फॉर्म, यस यस यू नो। और पी नॉट बी क्या बोलेंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या चीज ऑफ बी कंपोनेंट इन कौन सा फॉर्म प्योर फॉर्म, लिख लीजिएगा सब लोग, लिख लीजिए, राइट डाउन।